यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान का भी वास होता है। और भारतीय संस्कृति में इस बात का पालन बखूबी किया जाता आ रहा है। पर अब इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आए दिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार जैसे कि घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और बलात्कार आदि हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए एक अभिशाप है। और अब ऐसी घटनाओं को जड़ से खत्म करने के लिए भारत को भी कड़ी निंदा और सड़क पर कैंडल मार्च निकालने वाली नीति को छोड़ के कड़े कानूनों को सख्ती से लागू करवाने की नीति को अपनाना होगा, जिसमें सबसे पहला है रेप करने वालों के लिए मौत की सजा को तय किया जाना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी। दूसरा, आजीवन कारावास को 14 साल तक के लिए नहीं बल्कि जीवन समय तक के लिए निर्धारित किया जाए। तीसरा, जुवेनाइल की उम्र को 18 साल से कम करके 16 साल की जाए। चौथा और आखिरी, पुलिस अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर केस दर्ज न किए जाने को भी अपराध की श्रेणी में लाया जाए। गाइस, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी और आपकी आवाज को उन लोगों तक पहुंचाया जा सके जिनके पास कानून को बदलने और लागू करवाने की पावर है। गाइस, एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार लंदन गए हुए थे। तो वहां कुछ अंग्रेज पत्रकारों ने राधाकृष्णन जी का मजाक उड़ाने के लिए उनसे एक सवाल पूछा कि आप हिंदुस्तानी लोग इतने काले क्यों होते हैं। तो राधाकृष्णन जी ने इसके जवाब में उन अंग्रेजों को एक कहानी सुनाई और कहा कि ऊपर वाले ने एक रोटी बनाई तो रोटी कच्ची रह गई, वो खाकर तुम सब अंग्रेज पैदा हुए। फिर भगवान जी ने एक रोटी और बनाई पर वो जल गई, उसको खाकर सारे अफ्रीकी पैदा हुए। लेकिन फिर भगवान जी ने एक तीसरी रोटी बनाई जो कि ना तो कच्ची थी और ना ही जली हुई, वो बराबर सिकी हुई थी और उसको खाकर हम हिंदुस्तानी पैदा हुए हैं। गाइस, इस जवाब के बाद कहानी में रोटी तो जली लेकिन अंग्रेजों की भी खूब जली होगी। वैसे गाइस, आपको राधाकृष्णन जी का ये ठगलाई जवाब कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपको पता है कि लाइफ बॉय साबुन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक घटिया साबुन है जो कि वो खुद के देश में भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी यही साबुन हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रहा है। जी हाँ गाइस, लाइफ बॉय को इंग्लैंड की एक यूनिलीवर कंपनी ने साल 1895 में बनाया था, लेकिन भारत में इसी लाइफ बॉय को हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी द्वारा बेचा जा रहा है, बावजूद इसके कि ये हमारी त्वचा के लिए हानिकारक है और विदेशों में इससे कुत्ते और जानवरों को नहलाया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसे अपने देश में बैन कर रखा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया को इससे क्या फायदा है, ये साबुन अभी तक भी क्यों बिक रहा है, बावजूद इसके कि इसका 67% प्रॉफिट इंग्लैंड में जाता है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि लाइफ बॉय को अब तक इंडिया में बैन नहीं किया गया। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में।